बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने YouTube चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को लेकर, जो कि मुझे 2025 में हुआ। सबसे पहले सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई वीडियो बना सकूँ, काफ़ी बिजी टाइम रहा। लेकिन आज दिल चाहा कि मैं आपके साथ कोई दिल की बातें करूँ और इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई। दोस्तों, 2025 मेरे लिए गम का साल रहा। 2025 में मैंने सबसे कीमती चीज अपनी माँ को खोया और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया किस कदर आरजी है, दुनिया की हर खुशी किस कदर आरजी है। ये तभी पता चलता है जब कोई आपका अपना और प्यारा आपसे जुदा होता है। इस दुनिया की हर खुशी देर पा नहीं और हर गम आरजी है। दोस्तों, जिस घर में मैंने आंख खोली उस घर में खुशियां ही खुशियां थी, दौलत ही दौलत थी। मेरी वालिदा मुहतरमा लकीएस्ट औरतों में से एक औरत थी जिनके पास ना दौलत की कमी थी, ना बेटों की कमी थी, ना औलाद की कमी थी, ना इज्जत की कमी थी, और अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा खुश और अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। और 30 साल के अंदर अंदर ना वो घर में खुशियां रही, ना वो माहौल रहा, ना वो लोगों का हजूम रहा, और ना मेरी माँ रही। जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करने वाली, लोगों में खुशबाश रहने वाली, महफिल लगाने वाली, और हर एक के चेहरे पे खुशियां बिखेरने वाली माँ 2025 की फरवरी में अपने हल्के हकीकी से जा मिली। अभी अगर उन 30 सालों को सोचूं तो 2 दिन की बात लगती है। वो 30 साल जिसमें एक जिंदगी, उसमें खुशियां थीं, उसमें लोगों का हजूम था। कहने को 30 साल हैं, लेकिन अगर अभी याद करूं तो वो 2 दिन की बात लगती है। और वो दिन दूर नहीं जब हम भी लोगों के लिए एक कहानी और माजी का किस्सा बन के रह जाएंगे। हम में से कितने लोग हैं जो अपने दादा से पहले वाली नस्लों यानी कि परदादा, उनकी फैमिलीज या बहन भाइयों को जानते हैं? शायद कोई भी नहीं जानता। और यही जिंदगी की हकीकत है कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। इसीलिए जिंदगी के हर लम्हे को गनीमत जाने और जिंदगी के हर लम्हे को अच्छे से अच्छा गुजारने की कोशिश करें। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी का कौन सा लम्हा हमारे लिए आखिरी लम्हा हो, जिसके बाद हम लोगों के लिए जस्ट किस्सा बन जाए। और यकीन करें कि दुनिया और इस दुनिया में मौजूद हर चीज धोखा ही धोखा है। चाहे आप बहुत अमीर हैं, चाहे आपके पास औलाद है, आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बस कुछ ही लम्हे हैं, उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर इन गुजरते हुए लम्हों में कुछ बाकी रह जाएगा तो वो लम्हे हैं जिसमें आपने अल्लाह ताला को याद किया है, किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, किसी गरीब की मदद की है, किसी को खुश करने के लिए कुछ किया है, किसी की जात के लिए कुछ करने की कोशिश की है। बस ये वो लम्हे हैं जो बाकी रह जाएंगे। वरना आपकी जिंदगी का हर वो लम्हा, आपने क्या पहना, आपने क्या खाया, आप कितने खुश रहे, सब मिट्टी तले दब जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हमारा अपना नफ्स, हमारा अपना आप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम उसी वक्त ही कामयाब होंगे, उसी दिन ही कामयाब होंगे जब हम अपने आप की नफी करेंगे। हम जब जो हमारा दिल कह रहा है हम उसकी नहीं सुनेंगे, जो हमारा दिमाग कह रहा है हम उसकी नहीं सुनेंगे। हम अपने इल्म के मुताबिक और अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक फैसले करना शुरू करेंगे, तो तभी हमारी जो कामयाबी की शुरुआत है वो शुरू होगी। जिस दिन आपने जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लोगों से शिकवे शिकायतें कम कर दी और इस बात को बखूबी जान लिया कि इंसान कमजोर है, वो मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकता, अपने आप को बहुत ज्यादा मासूम और अच्छा समझने के लिए और साबित करने की बजाय अपनी जात की नफी करना शुरू कर दी, अपने दिल को अल्लाह की याद से भरते हुए और जिंदगी के हर लम्हे को आखिरी समझते हुए जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, तो समझ लें कि आपने हकीकी कामयाबी की तरफ अपनी जिंदगी का पहला कदम रख दिया। ये जो हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं ना, ये जो हम दुनिया की खुशियों के पीछे,
दुनिया की डिग्रियों के पीछे, और इसलिए लोगों के सामने जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, या लोगों के सामने प्रोमिनेंट बनने की कोशिश करते हैं, या सब कुछ इस दुनिया के लिए करते हैं। यकीन करें कि हमसे ज्यादा अहमक कोई इंसान नहीं। हम बहुत ही ज्यादा धोखे में पड़े हुए हैं। दुनिया की हकीकत इसके बरक्स है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने का बड़ा ही एक सादा सा कानून बता दिया है कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। अगर तुम सीधे रास्ते पे चलोगे तो ना तुम्हें दुनिया में कोई गम मिलेगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और वो सीधा रास्ता ढूंढने के लिए हमें कुरान पाक का सहारा लेना पड़ेगा, उसको तर्जमे के साथ समझना पड़ेगा। तो यकीन करें, जिंदगी बहुत आसान और बहुत सिंपल है, हमने खुद इसे मुश्किल बनाया हुआ है। और दोस्तों, जहां तक हमारी ख्वाहिशात का तल्लुक है, ये कभी ना खत्म होने वाली मंजिल है जिसके पीछे हम बस भागते जा रहे हैं। और जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम उससे और ज्यादा अच्छे की उम्मीद करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम अच्छे से अच्छा चाहते हैं, और जो हमें अता कर रहा है हम उसको याद भी नहीं करते। यही वक्त है खुद को बदलने का, यही वक्त है कुछ कर गुजरने का, यही वक्त है अपने रब को राजी करने का। अगर ये वक्त गुजर गया ना तो कल कभी नहीं आएगी। अगर इसी हालत में हमारी मौत आ गई तो दुनिया वाले तो उसी दिन भूल जाएंगे। तो यही वक्त है कुछ कर गुजरने का। अपने हर लम्हे को जब आप आंख खोलते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अभी आप जिंदा हैं। आप जिंदगी में अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं। बहुत से फ्राइज हैं जो आप अंजाम दे सकते हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, अगर हम उनकी नजर से अपने आप को देखें तो हो सकता है कि वो कितने हमें लकी समझते हों कि हमारे पास अभी जिंदगी है, क्योंकि उन्होंने हकीकत को पा लिया। वो सब जान गए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, और हमारी आंखों के आगे स्टिल पर्दा है। उनके लिए हम खुशकिस्मत हैं। अगर हम अपने आप को उनकी जगह रखें तो हम वाकई ही खुशकिस्मत बन सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करके। और मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे को आखिरी समझते हुए अपनी जो फैमिली है उसके साथ भरपूर टाइम गुजारना चाहिए। और जिस तरह हम किसी फंक्शन पे जाने के लिए तैयारी करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते खरीदते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और अच्छा दिखें, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने लिए आखिरत की भी तैयारी करें। उसके लिए हम छोटे छोटे अमाल कर सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, अपने जो फ्राइज हैं उनको पूरा कर सकते हैं, नमाज कुरान की पाबंदी कर सकते हैं। 2025 में मैंने ये भी जाना कि अपने पार्टनर जो अल्लाह ताला ने आपको एक मियाँ बीवी का रिश्ता दिया है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अपने पार्टनर को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाएं, बेजा उसके ऊपर बोझ ना डालें, और उसका हर लम्हा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप में से एक भी चला गया ना तो दूसरे के लिए ये जिंदगी बहुत लंबी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जहां तक औलाद की बात है, वक्त के साथ साथ औलाद अपनी जिंदगी में मसरूफ होती जाती है। इन द लास्ट, अगर आप बमकसद जिंदगी गुजारने के लिए अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें डालना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में उन आदतों की रिपीटिशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप नमाज के पाबंद बने, कुरान पाक पढ़ें, तो उसके लिए आपको अपनी जात की नफी करते हुए रोज जो है वो कुरान पाक का इत्माम करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। फिर ऐसा वक्त आएगा कि आप पाबंद हो जाएंगे नमाज के भी और कुरान पाक के भी, या जो भी अच्छी आदत आप अपनाना चाहते हैं जिंदगी में। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर पेश होंगी एक अच्छे से टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।